Hello students. I'm going to teach you a topic today of economics called money. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है मनी. जब भी हम कुछ भी स्टार्ट करें कोई भी टॉपिक, तो हर दिन हम एक क्वेश्चन, एक सवाल अपने दिमाग में लेकर चलेंगे जिसका आंसर हम हमेशा इस क्लास की एंड में पाएंगे. ओके, तो हमारा आज का सवाल है इज मनी रियली अ करेंसी. ठीक है, तो आज हम ये सवाल का आंसर जो है वो पाएंगे. चलिए एक स्टोरी टाइम करते हैं आज. सपोज करो आप एक दिन उठते हो सोकर और आप देखते हो कि आपकी वॉलेट में जितना कैश है, 500, 100, 200 जितने भी नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, वो सब गायब हो जाते हैं. क्या आप पैनिक हो गए? जरूरत नहीं है. आपकी कार आपके पास है, आपका घर आपके पास है, आपके पास सैलरी आ रही है. क्या आप अभी भी फंक्शन कर सकते हैं? सोचो, क्या आप अभी भी फंक्शन कर सकते हो? द आंसर इज यस. आप अभी बाहर जाकर दूध खरीद के ला सकते हैं, अभी भी जोमैटो पे कुछ ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजोन से कुछ मंगवा सकते हैं. तो हम इस कैश की जगह लाइक कैश के बिना भी फंक्शन कर सकते हैं, राइट? तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं इकोनॉमिक्स इज अबाउट मनी. ठीक है, एंड मनी इज अबाउट कैश. बट आज आपको पता चलेगा इट इज ऑल अबाउट ट्रस्ट. ओके, सो चलिए एक सवाल का आंसर दीजिए कि why do we all need money? हमें मनी की क्यों जरूरत है? चलो एक और स्टोरी टाइम है आज का. हम 5,000 साल पहले पहुंच जाते हैं और मैं एक फार्मर होती हूँ. ठीक है, तो मैं एक फार्मर हूँ, मैं बीट उगाती हूँ और मुझे शूज चाहिए. तो मैं क्या करूंगी? मैं एक शू मेकर के पास जाऊंगी, उससे शूज लूंगी और अपनी बीट दे दूंगी. क्या ये इतना सिंपल है? क्या पता शू मेकर को बीट चाहिए ना हो, उसे मिल्क चाहिए हो. अब इस सिनेरियो में क्या करूंगी? इस सिनेरियो में मुझे एक मिल्क मैन को ढूंढना पड़ेगा जिसे वीट चाहिए हो, राइट? सो दैट मैं उसको अपनी वीट दूं, उससे मिल्क लूं और वो मिल्क लेके शू मेकर के पास जाऊं, उसे वो मिल्क दूं और उससे शूज ले लूं. क्या ये इतना सिंपल है? क्या ये बहुत इजी है? क्या ये आप रोज कर सकते हैं? पहली बात तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते थे हम? इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं बार्टर सिस्टम. क्या? कौन सा सिस्टम? इस कॉन्सेप्ट का नाम है बार्टर सिस्टम. क्या नाम है? बार्टर सिस्टम, जहां पे हम गुड्स के बदले गुड्स लेते थे और ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है. तो इस सारी सिचुएशन में जहां पे हमें मैं एक फार्मर हूँ, मैं वीट उगाती हूँ, मुझे शूज चाहिए और मिल्क, मुझे शू मेकर को बट वीट की जगह मिल्क चाहिए. तो इस केस के अंदर क्या हुआ? एक क्या प्रॉब्लम आपको दिखी? ठीक है, इस सिचुएशन में आपको क्या प्रॉब्लम दिखी? जरूरी नहीं जिससे हम सामान लेने वाले हैं उसको हमारा ही सामान चाहिए हो, राइट? तो इस सिचुएशन में एक जो प्रॉब्लम उभर के आई उसे कहते हैं हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब है बोथ पीपल मस्ट वांट व्हाट अदर हैज एट द सेम टाइम. मतलब दो लोगों को सेम चीज चाहिए होनी चाहिए एट द सेम टाइम, तभी ये बार्टर वुड बी पॉसिबल. ठीक है, तो अगर ये नहीं हुआ तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? इसका कॉन्सिक्वेंसेस होगा कि ट्रेड स्टॉप हो जाएगा. ट्रेड स्टॉप होने का मतलब है सिविलाइजेशन कभी ग्रो नहीं कर पाएगी. ठीक है, तो इस सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम ह्यूमंस ने निकाल लिया और एक नई चीज को इजाद दी, मनी को. दिस वाज the scenario, the condition of birth of money.
अब बर्थ ऑफ मनी का मतलब है कि कुछ लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहाँ पे एक चीज को हम ऐसी एक चीज बनाते हैं जो सबको जनरली एक्सेप्टेड होगी एज पेमेंट, जिसके बदले तुम कुछ भी खरीद सकते हो। हाँ, उस चीज को हम कहते हैं मनी। सो मनी इज एनीथिंग जनरली एक्सेप्टेड एज पेमेंट। ओके, और अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस ऑफ मनी। पहला फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जब हम कहीं भी मार्केट में जाते हैं, सपोज करो हम स्टारबक्स में कॉफी पीने गए, क्या हम चीनी लेकर जाते हैं बदले में देने के लिए? नहीं, हम पेमेंट करते हैं और हमें कॉफी मिल जाती है। सो मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। किसी भी चीज को हम कैसे वैल्यू करते हैं? एक आईफोन लेने जा रहे हैं, मनी से वैल्यू करते हैं। बाइक खरीदने जा रहे हैं, मनी से वैल्यू करते हैं। सो फंक्शन ऑफ मनी में आता है कि किसी भी चीज की कीमत हम मनी के थ्रू लगाते हैं, राइट। नेक्स्ट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। सपोज मैं ये लैपटॉप जो यूज कर रही हूँ वो मैं आज सेल आउट कर देती हूँ, उसके बदले मुझे पैसे मिलते हैं, मनी मिलती है। क्या जरूरी है ये कि आज ही के आज मुझे ये मनी स्पेंड करनी है या आज ही के आज मुझे ये मनी यूज करनी है? नहीं, मैं इसे स्टोर करके रख सकती हूँ। मैं 1 साल बाद, मैं भी 4 दिन बाद, 5 दिन बाद इसे यूज कर सकती हूँ। सो मनी एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, राइट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड वैल्यू। क्या हम कुछ भी चीज, जैसे तुमने कुछ भी चीज ऐसे ईएमआई पे ली है, राइट, तो ईएमआई के केस में क्या होता है कि हम उसी वक्त पेमेंट नहीं कर रहे हैं फिजिकली, बट एक तरह से हम लोग मतलब मनी जो है हमें फ्यूचर में पेमेंट करने में हेल्प करती है, ठीक है। और ये सब किससे थ्रू पॉसिबल है? बैंकिंग सिस्टम के थ्रू। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है हम ज्यादा डीपली पढ़ेंगे व्हेन वी विल स्टडी अबाउट बैंकिंग सिस्टम। ओके, चलिए एक चीज बताइए कि जब हमने मनी की डेफिनेशन पढ़ी तो कहीं पे मैंने ये बोला कि मनी कैश है, मनी एक करेंसी है? नहीं। क्या मैंने बोला मनी कॉइन्स है? नहीं, मैंने कहीं भी ऐसी चीज को नहीं डिफाइन किया। मनी कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे हम एज जनरली एक्सेप्ट करते हैं एज पेमेंट। सपोज करो कल सुबह मोदी जी बोल देते हैं कि भाई कल से जब भी तुम कुछ लेने जाओगे मार्केट में तुम्हें उसके बदले आम देने हैं, तो क्या आम मनी बन जाएगी? सोचो। टेक्निकली यस, कुछ भी ऐसा जिसे पेमेंट की तरह एक्सेप्ट किया जाएगा वो मनी है। तो इसी चीज का हमें आज के टाइम पे आंसर मिलता है कि क्या हम ऑलवेज, मतलब आज के टाइम पे कैश यूज कर रहे हैं? नहीं, मोस्टली हम लोग आजकल क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हैं, ठीक है, और उससे पेमेंट कर रहे हैं। तो पहले लोग समझते थे कि मनी मतलब कैश, बट आज मनी कुछ भी हो सकता है, डिजिटली एक्सेप्टेड एज पेमेंट, ठीक है। तो मनी का डिजिटलाइजेशन भी एक कॉन्सेप्ट है जो हम आगे जाकर कभी पढ़ेंगे, राइट। चलिए अब हमने जो सवाल सबसे पहले पूछा था, इज मनी अ करेंसी, क्या आपको इसका आंसर अभी मिल गया? राइट, मनी इज नॉट करेंसी, मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज पेमेंट। चलिए अब इसी के साथ एक होमवर्क लिख लीजिए जो आप लोग सॉल्व करके लेके आएंगे। सो वो होमवर्क है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी? A. Medium of exchange. B. Store of value. C. Standard of deferred payment. D. Production of goods. So, इसका आंसर सॉल्व करके हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।